Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the important topic average propensity to save. Before that, I have already discussed about the marginal propensity to consume and average propensity to consume. Now, before the starting video, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the today topic, that is average propensity to consume. Average propensity to save. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि सेव का मतलब सेविंग, जहाँ पे सेविंग हो रही है। तो हमारी जो भी इनकम है, आइदर वो नेशनल इनकम है या फिर हमारी कोई पर्सनल इनकम है। सपोज दैट कोई भी एक लेडी है जो पार्लर में काम कर रही है, या फिर कोई भी एक पर्सन है जो किसी भी आईटी कंपनी में काम कर रहा और उसकी सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए है। या फिर कोई भी अगर पार्लर में काम कर रही है लेडी और उसकी सैलरी 10,000 है, तो उसमें से वह क्या करती है, मंथली इनकम 10,000 में से वह 30 यानी कि 3,000 बचा लेती है। तो 3,000 जो वो बचा लेती है, वही 3,000 क्या होगा, इनकम और सेविंग का जो प्रोपोर्शन होगा वही क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि सिंपल साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि इनकम और सेविंग ये दोनों जो है क्या, इसका जो रेशियो है वही हो जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव is a macroeconomics term that refers to the proportion of income that is saved rather than spent on current goods and services, also known as the saving ratio. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? यह एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसे प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज सेव रेदर देन स्पेंड ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो नोन एज द सेविंग रेशियो, इसे सेविंग रेशियो भी हम लोग कहते हैं। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हाउस होल्ड डिस्पोजल इनकम। द इन्वर्स ऑफ APS इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APS is also related to the marginal propensity to save, और APS क्या है, वो रिलेटेड है, किसका रिलेटेड है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि MPS से रिलेटेड है। कौन? APC APS जो है वो MPS से रिलेटेड है, which expresses the proportion of a change in income that is saved rather than consumed. अब यहाँ पे देखेंगे कि when national income is ₹200 करोड़, मान लेते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है वह 200 करोड़ की है और उसमें सेविंग कितनी है, 30 करोड़ की। तो इन दिस केस APS इक्वल टू 30/200, तो कितना हो जाएगा, APS यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव क्या हो जाएगा, 0.50 यानी कि 15%। APS का फॉर्मूला सिंपल वे में हम जानेंगे कि APS का एक ही फॉर्मूला है, वो है S/Y। S सेविंग को डिनोट करता है, वहीं पे Y जो है वो इनकम को डिनोट करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio of saving to the corresponding level of income. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है APS के बारे में कि APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, कभी भी APS एक या एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम। APS कैन बी 0, APS 0 हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है? सपोज दैट 10,000 सैलरी है और उस 10,000 के 10,000 ही इन्वेस्ट कर दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं बचाया गया है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, APS कैन बी 0 हो सकता है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट C इक्वल टू Y यानी कि कंजप्शन इनकम के बराबर है, यानी 10,000 इनकम हुआ तो 10,000 को ही कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन कर दिया, तो हिंस S इक्वल टू 0। वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेविंग
जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10,000 अगर इनकम आया तो 10,000 को ही कंज्यूम कर लिया गया और सेविंग 1 रुपये भी नहीं बचाया गया, तो एस इक्वल टू जीरो। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजप्शन एक्सीड इनकम। अब मान लीजिए कि हमारा कंजप्शन इनकम आया है 10,000 और हमें ज़रूरत पड़ गई 11,000 की, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इनकम से हमने ज़्यादा यूज़ किया, कंजप्शन किया, तो वो वहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाता है कि सेविंग हमारे नेगेटिव चले जाते हैं, क्योंकि हमने जब पहले से सेव किए हुए पैसे रखे हैं वहाँ से हम पैसा उठाते हैं और वो क्या हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट में पहुँच जाता है, क्योंकि इनकम तो 10,000 है लेकिन हम उसको यूज़ कितना कर रहे हैं, 11,000, यानी कि इनकम से ज़्यादा हमारा कंजप्शन हो जाएगा। एपीएस राइसेस विथ इंक्रीज इन इनकम, एपीएस जो है वो बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, इनकम के साथ, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, सेविंग को भी बढ़ाते हैं। नाउ कम टू द कैलकुलेटिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम जानेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एमपीएस चेंज इन सेविंग यानी कि डेल्टा एस और चेंज इन डिस्पोजल इनकम यानी कि डेल्टा वाई से हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को डिनोट करते हैं। द सेविंग चेंजेस बाय द वैल्यू ऑफ एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू से क्या होता है, सेविंग जो है वो बदलता है। इफ़ अगर द इनकम चेंजेस बाय डॉलर, अगर इनकम डॉलर के फॉर्म में बदलता है, एमपीएस इज इक्विवेलेंट टू द सेविंग फंक्शन स्लोप इन द कर्व। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट चेंज इन इनकम while the vertical line y axis represent a change in saving। अब आइए इसके हम एक डेटा के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम हमारा क्या है, जीरो है, तब हमारा सेविंग क्या हो गया, -40, यानी कि सेविंग हुआ ही नहीं, -40 मतलब सेविंग नहीं हुआ है। जब हमारा 100 था इनकम तब भी हमारा सेविंग नहीं हुआ है, -20, तो हमारा एपीएस क्या निकल जाएगा, सेविंग बाय वाई, यानी कि हमारा सेविंग बाय इनकम। तो यहाँ पे देखिए कैसे, -0 बाई -40 तो कुछ नहीं होगा, 100 है तो -20 बाई 100 यानी कि -0.20, यानी कि सेविंग हमारा यहाँ माइनस में है। जब 200 का इनकम था इसका मतलब कि 200 में 200 ही कंज्यूम कर लिया है कंज्यूमर, वह कोई भी सेविंग नहीं बचाया है, तो यहाँ पर देखिए सेविंग क्या है, जीरो है। इसी तरह क्या हो जाएगा, 0/200 यानी कि एस बाई वाई, तो 0/200। अब देखिए 300 इनकम हो गया तो 20 कंजप्शन हो गया, इसका मतलब कि उसने 300 में से 20 की सेविंग की है, तो यहाँ पे 20/300 यानी कि 0.06। 400 जब उसकी इनकम हुई तो 40 की सेविंग हुई है, तो 40/400। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, जब हमारा इनकम से के थ्रू जब हमारा इनकम 200 है और हम 200 ही कंज्यूम कर जाएंगे तो इसका मतलब कि सेविंग नहीं हुई है, और जब हमारा इनकम 100 है और 120 हम कंजप्शन करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमारा -20 में सेविंग होगा। इसे आप एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओएस, ओएस जो है वो नेगेटिव फॉर्म को बता रहा है, यहीं पे ओआर, एपीएस देखिए एस बाई वाई यानी ओआर बाई ओ वाई 1 यानी कि ओआर बाई ओ वाई 1, ये हमारा एपीएस है यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 and 1, एमपीएस क्या करता है, 0 से 1 तक वेरीज करता है, एंड एमपीएस इक्वल टू 1, एमपीएस 1 के बराबर होता है इफ़ द इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, अगर पूरा इंटायर इनकम जो है मतलब 100 का सेविंग कर दिया जाए तो एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, वो हमारा 1 के बराबर होता है। एमपीएस हमारा कब 0 होता है, इफ़ द इंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंड indicating that changes in income we have no effect on economy. I hope you all of you understand
If you have any problem, you can write in the comment, and if you like the video, please share with your friend. Thanks.